हर खाने के समय एक कैदी चुपके से खाने में जहर मिला देता था, क्योंकि इसी तरह उसे मौका मिल सकता था कि जेल के 300 पाउंड वजन वाले गुंडे को मार सके और फिर उसकी लाश का इस्तेमाल करके जेल से भाग सके। मोटे आदमी की भूख बहुत ज्यादा थी और वो खुद ही जहरीला खाना और मांग लेता था, जो सीधे जिमी के जाल में फंसना था। जिमी ने तुरंत उसके लिए एक और भरी करछी डाल दी। खाना लेकर जाता हुआ वो मोटा आदमी कुछ भी असामान्य नहीं समझा और हमेशा की तरह दो लोगों की सीट पर अकेले बैठकर तेजी से खाना खाने लगा। एक तरफ खड़ा जिमी लगातार उसके हालात पर नजर रखे हुए था। जैसा उसने सोचा था, थोड़ी ही देर में जहर असर दिखाने लगा। 300 पाउंड से ज्यादा वजन वाला वो आदमी अचानक सांस लेना बंद कर देता है। जब लाश को मुर्दाघर ले जाया गया तो डॉक्टर जल्दी छुट्टी पाने के चक्कर में मौत की वजह जानने के लिए कोई जांच ही नहीं करता और सीधे लाश को वहां मौजूद सफाई कर्मचारी को सौंप देता है। सफाई कर्मचारी फिर कुछ कैदियों और एक पहरेदार को कब्रिस्तान ले जाने के लिए बुलाता है। जैसे ही वो लोग इस बेहद भारी ताबूत को दफनाने की तैयारी करते हैं, अचानक ताबूत का ढक्कन खुल जाता है। अंदर से जिमी और उसका साथी बाहर निकल आते हैं। पहरेदार के ध्यान भटकते ही दोनों उसके हाथ से बंदूक छीन लेते हैं। पल भर में वहां मौजूद सभी लोग उनके काबू में आ जाते हैं। उसी समय दवा लेने गोदाम गई नर्स को पता चलता है कि लोहे का दरवाजा फंसा हुआ है। आखिर डॉक्टर की मदद से दरवाजा खोला जाता है। हैरानी की बात यह थी कि मोटे आदमी की लाश वहीं अंदर छिपाकर रखी गई थी। साफ था कि ये सब जिमी और उसके साथी की चाल थी। इसके बाद दोनों ने पादरी को धमकाकर गाड़ी की चाबी ले ली। सब कुछ सही रहे, इसके लिए उन्होंने पहरेदार को भी बंधक बना लिया। फिर पादरी की गाड़ी लेकर वहां से भाग निकले। पुलिस भी बहुत तेजी से उनके पीछे लग गई। गाड़ी की जानकारी के आधार पर उसी दिन उनकी लोकेशन मिल गई, लेकिन वहां सिर्फ पहरेदार की लाश मिली। दोनों कैदी तब तक बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुके थे। पुलिस प्रमुख ने तय किया कि दोनों ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, इसलिए आसपास के सभी घरों की तलाशी शुरू हुई। पूरे दिन की खोज के बाद आखिर एक दवा की दुकान से सुराग मिला। जब अधिकारी ने दोनों की तलाश के पोस्टर निकाले तो दुकान का मालिक घबरा गया और जल्दी से बोला कि उसने इन दोनों को नहीं देखा। उसके हाव भाव देखकर अधिकारी को कुछ गड़बड़ लगी। शीशे में पड़ती परछाई से उसने देखा कि दोनों आदमी शेल्फ के पीछे छिपे हुए हैं, लेकिन उसने तुरंत गिरफ्तारी नहीं की। इसके बजाय वो शांतिपूर्वक दुकान से बाहर निकला और अपने साथी को इशारे से पीछे का दरवाजा संभालने को कहा। उसे लगा आगे पीछे से घेर कर दोनों को पकड़ लेंगे, लेकिन तभी कैदियों को भी पुलिस की मौजूदगी का एहसास हो गया और उन्होंने तुरंत दुकान के मालिक को पकड़ लिया।